शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से बड़ी लड़ाई का ऐलान कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, अभी ठीक 2 दिन पहले यानी कि 25 जुलाई के दिन बड़ा आंदोलन के तहत देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था और ठीक 24 घंटे के बाद एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया। एक बार फिर से संसद मार्च का ऐलान कर दिया गया है। मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से अब कॉकरोच जनता पार्टी के बाद किस तरीके से एक नई पार्टी मैदान में उतर चुकी है, जो कि वो भी अराजनीतिक है, यानी कि गैर राजनीतिक है। वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो मैदान में उतर रही है ठीक सीजेपी के तर्ज पर, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के तर्ज पर एक और नई पार्टी मैदान में उतरने जा रही है, जिस पार्टी ने उतरने से पहले ही ऐलान कर दिया है कि अब हम संसद मार्च करेंगे। दोस्तों, बीजेपी के अंदर इस पूरे खबर को सुनने के बाद, इस पूरे जो है मीडिया में खबरें चलने के बाद असमंजस में बीजेपी आ गई है, हैरान हो गई है कि आखिर अब किया जाए तो क्या किया जाए। तो क्या सीजेपी के लोगों ने, सीजेपी की टीम ने जाते जाते रास्ता दिखा दिया? क्या वाकई सीजेपी के इस आंदोलन से वाकई लोकतंत्र के अंदर जो आवाजें दबी करती थी, जो आवाजें सुनाई नहीं देती थी, क्या अब वो आवाजें खुल करके सामने आनी शुरू हो गई हैं? इसके बारे में बातचीत करेंगे बारीकी से। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 36 से 37 दिनों का वो विरोध प्रदर्शन चला और कॉकरोच जनता पार्टी के वो 2 दिन, आंदोलन के 2 दिन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। पहला 20 जुलाई, जिस दिन संसद मार्च करने का ऐलान किया गया था, जिस दिन पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज की, जिसका मुद्दा आज भी देश समाज के अंदर, पूरे देश भर में, दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और दूसरा दिन, और वो है 25 जुलाई, जिस दिन केंद्र शिक्षा मंत्री को मजबूर होना पड़ा अपने पद से इस्तीफा देने के लिए। ये 2 दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। लेकिन इस आंदोलन के खत्म होने के बाद कई जगह से ये हिंट मिल रही थी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगली लड़ाई जो है, अगली लड़ाई फिर मोदी जी के एक चहीते मंत्री के खिलाफ होगी। उस वक्त ये साफ नहीं हो पा रहा था कि किसके खिलाफ होगा, लेकिन अब जैसे जैसे समय निकला, जैसे जैसे 24 घंटे से ज्यादा वक्त हुआ, तुरंत मैदान में एक नई पार्टी आई और उसने सीधे साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अब हम संसद मार्च करेंगे, अब मोदी जी के इस मंत्री का इस्तीफा होगा। तो कौन सी नई पार्टी आई है, क्या मांग की गई है, किसका इस्तीफा होगा, अब उस पर चर्चा करते हैं। खबर की शुरुआत, उससे पहले खबर के हेडलाइन, न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18 हिंदी लिखा, 4 अगस्त को फिर संसद मार्च का ऐलान, E20 पर भड़का ट्रांसपोर्टरों का गुस्सा। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी सड़क पर उतरी तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के उतरी कि पेपर जो लीक हो रहे हैं उससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और हमें इस प्रणाली को चेंज करना है और बिना चेंज किए हम हटेंगे नहीं। वो 35-36 दिनों का आंदोलन सबसे कम दिनों का आंदोलन रहा और सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। और आज वही रास्ते कॉकरोच जनता पार्टी ने दिखा दिया कि अब फिर से एक नई पार्टी बन गई। और वो नई पार्टी दोस्तों जो बनी है, उस नई पार्टी का नाम है E20 जनता पार्टी। जी हां, E20 जनता पार्टी, एक नई पार्टी का ऐलान किया गया है, ठीक उसी के तर्ज पर जिसके तर्ज पर कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि भैया हम कॉकरोच जनता पार्टी हैं। राजनीतिक नहीं है, लेकिन जनता के असल मुद्दे उठाने के लिए, जो असली पार्टियां जो नहीं कर पा रही हैं, वो असल मुद्दे उठाने के लिए अब नए नए तरीके से तैयारी की जा रही है। तो E20 जनता पार्टी अब मैदान में उतर चुकी है। खबर जरा देखते हैं, जो न्यूज 18 हिंदी ने इस खबर को ब्रेक किया, लिखा, 4 अगस्त को फिर संसद मार्च का ऐलान, E20 पर भड़का ट्रांसपोर्टरों का गुस्सा, सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। लिखा गया है 4 अगस्त को फिर से संसद तक विरोध मार्च निकालने की घोषणा की गई है, लेकिन इस बार E20 ईंधन को लेकर किया जा रहा है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लागू करने के विरोध में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। बीते 24 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने E20
ईंधन के इस्तेमाल को लेकर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और वाहन मालिकों की चिंता पर बात की। ब्रीफिंग के दौरान हाथ में गन्ना लिए हुए उन्होंने कहा कि कई ट्रांसपोर्टरों ने ईंधन की दक्षता, रखरखाव और खर्च और वाहनों के प्रदर्शन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी। और उन्होंने कहा ऐसे समय में यह आंदोलन होने जा रहा है जबकि कुछ दिन पहले ही नीट जो पेपर था वो जो लीक हुआ था, उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ, कई प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किए गए, कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। ऐसे में जब यह आंदोलन जैसे ही खत्म हुआ तो फिर E20 जनता पार्टी मैदान में आ गई है और वो कह रहे हैं कि E20 फ्यूल आने के बाद माइलेज कम हो रहा है, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ने और इंजन की परफॉर्मेंस को लेकर चिंता है, इसीलिए अब हम सड़क पर उतरेंगे। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि जो विरोध प्रदर्शन है वो गैर राजनीतिक होगा, असल मुद्दे होंगे और अब हम संसद मार्च करेंगे, इस खबर में जिस तरीके से लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 4 अगस्त का समय दिया गया है, यानी महज अगर देख लिया जाए तो 6 से 7 दिनों का वक्त है और 1 हफ्ते के भीतर फिर से संसद मार्च का ऐलान कर दिया गया है। इस बार कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, इस बार E20 जनता पार्टी मैदान में उतरने जा रही है। आप देखिए जो E20 जनता पार्टी है, हालांकि वो लड़ाई अलग से लड़ी जा रही है। इधर जो है ट्रांसपोर्टरों ने ऐलान किया है कि भाई हम 4 अगस्त को संसद मार्च करेंगे, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने किया है। लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी आई है दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी जो E20 जनता पार्टी, ये पेज बनाया गया और अभी कहा यह जा रहा है कि ट्विटर पर लगभग 29,000 के करीब फॉलोअर्स हो गए हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर लगभग 70 से 80 हजार के करीब लोग उस पर भी जुड़ने शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे सीजेपी के तर्ज पर E20 जनता पार्टी को भी लोगों ने समर्थन देना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये पूरी लड़ाई फिर से लड़ी जाने की तैयारी हो रही है। हालांकि आज से संसद पर सबकी नजरें निगाहें हैं कि किस तरीके से क्या कुछ होगा, सदन के अंदर में क्या कुछ होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही सरकार के लिए मुसीबतें शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी के अंदर हड़कंप मच चुका है कि आने वाले दिनों में अब हम कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे। सीजेपी पार्टी को तो मना लिया, अभी E20 जनता पार्टी को कैसे मनाएं, या फिर जो कमर्शियल जो ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं, जो भड़के हुए हैं E20 को लेकर के, ब्लैंडिंग को लेकर के, वो क्या करने जा रहे हैं। इस खबर पर दोस्तों पूरी देश दुनिया की फिर से नजर है। आगे क्या कुछ होगा, जो भी कुछ होगा अपडेट मैं आपको अपडेट कर जरूर कराऊंगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, आगे क्या होने जा रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।